गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। जो शब्द किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। आज के ये जो विलोम शब्द हैं इसको जो है पूछा है यूपी, यानी कि ये जितने भी विलोम शब्द हैं प्रीवियस ईयर्स यूपीपीएससी मेंस में पूछा गया है। यहाँ नोट कर लेंगे मेंस। अर्थात आज की जो क्लास है यूपीपीएससी मेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा ये जो विलोम शब्द है आरओ एआरओ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं विलोम शब्द। मुख्य रूप से यूपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए आज की जो क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। पहले शब्द को लेते हैं हम। शब्द है पहला पूर्व और इसका विलोम शब्द है पश्य। आपसे पूर्व के अलावा ये भी पूछा जा सकता है अग्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो अग्र का भी विलोम शब्द क्या होगा, पश्य होगा, या अग्र का विलोम शब्द पश्चात भी पूछ सकता है। प्रश्नों के प्रकृति को समझते हुए आपको उत्तर देने हैं। दूसरा आपका शब्द है प्रसन्न। इसमें जो है आपका उपसर्ग लग जाएगा और ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा प्रसन्न का अप्रसन्न। परकीय, पर मतलब दूसरा, स्व मतलब अपना, तो परकीय का हो जाएगा स्वकीय। महान, महान यानी कि बहुत बड़ा विशाल, और इसका जो है विलोम शब्द हो जाएगा तुच्छ। ज्ञानी का उपसर्ग लगा करके विलोम बना देंगे अज्ञानी या मूढ़ या मूर्ख। लघु, लघु का विलोम शब्द होगा दीर्घ। या आपसे पूछा जा सकता है कि ह्रस्व का विलोम शब्द क्या होगा, तो ह्रस्व का विलोम शब्द भी दीर्घ होगा और लघु का भी विलोम शब्द दीर्घ ही होगा। नीति, नीति में उपसर्ग लगाएंगे और ठीक इसका विलोम कर देंगे, में उपसर्ग लगाएंगे और ठीक इसका उल्टा कर देंगे अनीति। शोक, शोक का जो है विलोम शब्द होगा हर्ष। शोक का विलोम शब्द होगा हर्ष। विघ्न का होगा निर्विघ्न, विघ्न का निर्विघ्न। शब्द शुद्धि में भी एक एक शब्दों को अगर ध्यान से आप देखते हुए चलते हैं तो शब्द शुद्धि में भी ये जो है आपके ये जो शब्द हैं तो विघ्न का हो जाएगा निर्विघ्न। परिचित का उपसर्ग लगाएंगे और अपोजिट कर देंगे परिचित का अपरिचित। पूर्ण का होगा अपूर्ण, पूर्ण का अपूर्ण। धरती का आकाश। प्रिय का उपसर्ग लगाएंगे और उल्टा कर देंगे प्रिय का अप्रिय। स्निग्ध में भी उपसर्ग लगाएंगे और विलोम कर देंगे स्निग्ध का अस्निग्ध। भय, भय में भी उपसर्ग लगेगा और हो जाएगा अभय, यानी कि भय मतलब डर लगना और अभय का मतलब डर न लगना। इसकी जगह यहाँ पर जो है डर कर सकते हैं और यहाँ पर जो है नी उपसर्ग लगेगा, नी उपसर्ग जो है लगेगा और डर का निडर हो जाएगा, भय का अभय हो जाएगा। शत्रु, शत्रु का जो है विलोम शब्द होता है मित्र। शत्रु का मित्र, ये तो आसान है आप कर लेंगे। आवरण का होगा अनावरण। आवरण मतलब ढका हुआ और अनावरण मतलब खुला हुआ, इसे खुला हुआ मानेंगे। आवरण का होगा ढका हुआ, तो आवरण का हो जाएगा अनावरण। और भी विलोम शब्द हम देख लेते हैं। अगला शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कृतज्ञ का कृतज्ञ।
कृतज्ञ का अर्थ होता है जो एहसान को मानता है, और कृतज्ञ वो होता है जो एहसान को नहीं मानता है। अज्ञ मतलब नहीं जानने वाला, विज्ञ जानने वाला, यानी कि अज्ञ अज्ञानी, विज्ञ ज्ञानी। नैसर्गिक का जो विलोम शब्द होता है कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है और प्राकृतिक का होता है अप्राकृतिक। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, और कृत्रिम का अर्थ होता है अप्राकृतिक। अधम मैंने बताया था, आर ओ स्पेशल क्लास में मैंने बताया था। ये देखें, आपका जो है यूपीपीएससी मेंस में भी पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो यूपीपीएससी जो मेंस के जो तथे गए विलोम शब्द हैं, यह जो है आर ओ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अधम मतलब नीच, उत्तम मतलब बहुत अच्छा, आहूत किसी चीज़ को आहूत करना, और अनाहुत किसी चीज़ को आहूत नहीं करना। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, मैंने बताया था कि स का अर्थ होता है साथ, अ का अर्थ होता है अभाव, यानी कि यहाँ पर कर्म है, और सकर्मक और अकर्मक क्रिया को आप अच्छी तरह से जानते हैं। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, अकर्मक मतलब कर्म का जहाँ अभाव हो। मान का जो है विलोम शब्द होता है अपमान, घात का होता है प्रतिघात, घात का प्रतिघात, और सम का होता है विषम। सम अर्थात बराबर, विषम मतलब जो बराबर न हो, जो घटता बढ़ता हो, तो वहाँ जो लिए सम का जो है विलोम शब्द होगा विषम। वैतनिक, यानी कि कोई भी कार्य अगर आप जो है सैलरी पे कर रहे हैं तो वैतनिक कार्य कर रहे हैं। अवैतनिक अगर कोई कार्य आप जो है फ्री में कर रहे हैं, वो जो है आपका, वहाँ पर आपका शब्द इस्तेमाल होता है अवैतनिक। अगम मतलब जो कठिन हो, सुगम जो बहुत आसान हो, लभ्य यानी कि किसी चीज़ से जो है लाभ प्राप्त हो, अलभ्य मतलब जिसे कोई भी लाभ प्राप्त न हो, तो लभ्य का हो जाएगा अलभ्य। आकर्षण, किसी के प्रति जब आकर्षण होता है तो वहाँ आकर्षण शब्द इस्तेमाल होता है, जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। और जो है विकर्षण होता है, जिसे देख किसी को नापसंद करना, यानी कि आकर्षण मतलब पसंद करना, विकर्षण नापसंद करना, तो आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण। खंडन, किसी चीज़ का खंडन करना, और मुंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। विपन्न मतलब जो गरीब होते हैं उनको विपन्न कहते हैं। संपन्न जो अमीर वर्ग होते हैं उनको हम संपन्न कहते हैं। जैसे इस्तेमाल करते हैं हम शब्द, वो तो काफ़ी संपन्न व्यक्ति है, और वह तो काफ़ी विपन्न व्यक्ति है, यानी कि बहुत गरीब व्यक्ति है। सरस मतलब कोई भी चीज़ है काफ़ी सरस है, आपको पसंद आ रही है, रोचक है, तो वहाँ पर आपका शब्द यूज होता है सरस। और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है नीरस, सरस का नीरस। शुभ्र का जो है, शुभ्र का अपोजिट यानी विलोम शब्द श्याम माना जाता है। सुकाल यानी कि अच्छा समय, दुकाल मतलब बुरा समय। काल का अर्थ होता है समय, सु मतलब अच्छा, अच्छा समय, दु मतलब बुरा, काल मतलब समय, बुरा समय। वृद्ध, जो उन्हें वृद्ध कहते हैं, और जो यंग होते हैं, जवान होते हैं, उन्हें हम तरुण कहते हैं, जैसे कि आप लोग। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कृतज्ञ का कृतज्ञ, अज्ञ का अविज्ञ, नैसर्गिक का कृत्रिम, प्राकृतिक का अप्राकृतिक, अधम का उत्तम, आहूत का अनाहूत, सकर्मक का अकर्मक, मान का अपमान, घात का प्रतिघात, सम का विषम, वैतनिक का अवैतनिक, अगम का सुगम, लभ्य का अलभ्य, आकर्षण का विकर्षण, खंडन का मंडन, विपन्न का संपन्न, सरस का नीरस, शुभ्र का श्याम, सुकाल का दुकाल, वृद्ध का तरुण। एक बार और देख लेंगे। कृतज्ञ का कृतज्ञ, अज्ञ का विज्ञ, नैसर्गिक का कृत्रिम, प्राकृतिक का अप्राकृतिक, अधम का उत्तम, आहूत का अनाहूत,
सकर्मक का अकर्मक, मान का अपमान, घात का प्रतिघात, सम का विषम, वैतनिक का अवैतनिक, अगम का सुगम, लभ्य का अलभ्य, आकर्षण का विकर्षण, खंडन का मंडन, विपन्न का संपन्न, सरस का नीरस, शुभ्र का श्याम, सुकाल दुकाल, वृद्ध का तरुण, सुकाल का दुकाल, वृद्ध का तरुण। और लघु का गुरु होगा या लघु का दीर्घ भी हो सकता है, दीर्घ। यहाँ पर जो है लघु को हरस्व भी कहते हैं। उन्नति का हो जाएगा अवनति। उन्नति मतलब आगे बढ़ना, अवनति मतलब पीछे जाना। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। तो नूतन का पुरातन। प्रश्न का उत्तर होगा, ये तो बिल्कुल आसान है, उत्तीर्ण मतलब पास होना, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना। तो उत्तीर्ण का हो जाएगा अनुत्तीर्ण। मुखर, मुखर मतलब बोलने वाला, मुख अर्थात चुपचाप रहने वाला या गूंगा। समष्टि फैला हुआ, व्यष्टि मतलब समेटा हुआ। सत्कार का हो जाएगा दुत्कार, पुरस्कार का हो जाएगा तिरस्कार। सत्कार मतलब किसी का आदर करना, सम्मान देना, दुत्कार मतलब भगाना किसी को, पुरस्कार भी किसी को सम्मान देना, तिरस्कार मतलब किसी का तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना। तो पुरस्कार का होगा तिरस्कार, सत्कार का हो जाएगा दुत्कार। ऋजु का होगा वक्र। उपार्जित, कोई उपार्जित आय, कमाई हुई आय है, उसके लिए उपार्जित शब्द यूज करते हैं। इसका जो है अनुपसर्ग लगेगा और इसका विलोम हो जाएगा अनुपार्जित, अनुपार्जित। शर्मनाक यानी कोई भी बात है जो हमारे लिए शर्मनाक होती है तो वहाँ जो है वो शर्मनाक शब्द इस्तेमाल होता है। शर्मनाक का हो जाएगा प्रतिष्ठित। लुभावना, लुभावना मतलब कोई भी चीज़ है जो आपको लुभाती है, आकर्षित करती है, वहाँ शब्द इस्तेमाल होता है लुभावना। और जिससे हमें घृणा होती है तो वहाँ शब्द हम इस्तेमाल करते हैं घिनौना। तो लुभावना का हो जाएगा घिनौना। तामसिक, तामसिक यानी कि राजसी चीज़ें जो कि आरामदायक जो सुविधाएं हैं वो आपको जो है तामसिक जीवन होता है। और जो सात्विक जीवन होता है, बिल्कुल सात्विक जीवन जो आपके लिए उपयोगी है, जो नेचर से ज़रूरी है, वो जीवन जीना सात्विक होता है। तो तामसिक का हो जाएगा सात्विक। अभिज्ञ मतलब का अर्थ होता है जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब न जानने वाला। बाह्य मतलब बाहरी, अभ्यंतर मतलब भीतरी। तो बाह्य का हो जाएगा अभ्यंतर। स्थावर मतलब कोई भी चीज़ जब अस्थायी रहती है तो उसके लिए स्थावर शब्द का प्रयोग होता है। जंगम अर्थात कोई भी चीज़ जो है चलने फिरने वाली, हमेशा चलती फिरती रहने वाली जो वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, उसके लिए जो हम जंगम शब्द का प्रयोग करते हैं। परोक्ष, जब आपके सामने जो है कोई बात नहीं है, पीठ पीछे आपसे बात की जा रही है तो परोक्ष बातें होती हैं। और जो कोई बात होती है जो आपकी प्रत्यक्ष बोली जाती है तो वहाँ पर जो है प्रत्यक्ष शब्द इस्तेमाल करते हैं। प्रत्यक्ष अर्थात सामने और परोक्ष अर्थात पीठ पीछे। तो परोक्ष का जो है, परोक्ष का विलोम शब्द हो जाता है प्रत्यक्ष। एक बार और रिवीजन कर लेंगे। लघु का दीर्घ, ह्रस्व का दीर्घ या लघु का गुरु, उन्नति का अवनति, उन्नति का अवनति, नूतन का पुरातन, प्रश्न का उत्तर, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, मुखर का मूक, समष्टि का व्यष्टि, सत्कार का दुत्कार, पुरस्कार का तिरस्कार, ऋजु का उपार्जित का अनुपार्जित, शर्मनाक का प्रतिष्ठित, लुभावना का घिनौना, तामसिक का सात्विक, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, बाह्य का अभ्यंतर, स्थावर का जंगम, परोक्ष का प्रत्यक्ष। ऋजु का वक्र, उपार्जित का अनुपार्जित, शर्मनाक का प्रतिष्ठित, लुभावना का घिनौना, तामसिक का सात्विक, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, बाह्य का अभ्यंतर, स्थावर का जंगम, परोक्ष का प्रत्यक्ष। लघु का दीर्घ, ह्रस्व का गुरु या लघु का गुरु, उन्नति का अवनति, नूतन का पुरातन, प्रश्न का उत्तर, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, मुखर का मूक, समष्टि का व्यष्टि, सत्कार का दुत्कार, पुरस्कार का तिरस्कार। तो ये रहे यूपीपीएससी मेंस एग्जाम तथा आरओ स्पेशल क्लास जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ऑफलाइन क्लासेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं
तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए हुए मिलेंगे, क्लास के नीचे आपको नंबर दिए हुए मिलेंगे। आपको पता है इंडियन पीसीएस एकेडमी, पीसीएस एकेडमी बत्रा सिनेमा के पास आप जो है दिए हुए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लासेज ले सकते हैं। यूपीपीएससी मेंस आरओ स्पेशल बैचें, हिंदी की स्पेशल बैचें वहाँ प्रारंभ हो रही हैं। लें आकर के पता है आपका इंडियन पीसीएस एकेडमी, बत्रा सिनेमा, मुखर्जी नगर। थैंक यू स्टूडेंट्स।